आज हम आप लोगों को प्रदूषण पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि प्रदूषण जो है वो लगभग सभी विषयों में और सभी कक्षाओं में है। तो यह वैसे तो मैं पढ़ा रहा हूँ कक्षा 12 समाजशास्त्र से, किंतु यह लगभग सभी कक्षाओं में प्रदूषण वाला पाठ है। तो इसलिए यह सभी बच्चों के लिए, सभी क्लास के बच्चों के लिए यह पाठ बहुत ही अधिक उपयोगी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रदूषण क्या है। प्रदूषण क्या है? तो प्रदूषण वास्तव में वह एक अवस्था है जिसमें किसी तत्व की मात्रा, तत्व या पदार्थों की मात्रा असंतुलित हो जाए या उसमें कोई मिलावट हो जाए, अशुद्धियाँ मिल जाएं। ध्यान दीजिए कि जब किसी, जैसे मान लीजिए कि वायु प्रदूषण है, तो वायु में अशुद्धियों का मिल जाना या उसके जो तत्वों की वायु की मात्रा है उसका अनुपात जो होना चाहिए वो ना हो, तो ऐसी स्थिति को हम प्रदूषण कहते हैं। यानी पर्यावरण में अवांछनीय तत्वों का मिल जाना या उसकी मात्रा असंतुलित हो जाना प्रदूषण कहलाता है। अब जिन तत्वों से प्रदूषण होता है उन तत्वों को हम कहते हैं प्रदूषक। उन तत्वों का नाम है प्रदूषक, जिनसे प्रदूषण फैलाने में जो सहायक होते हैं उन तत्वों को हम कहते हैं प्रदूषक। तो आइए हम देखते हैं कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वायु प्रदूषण। वायु के दूषित होने की प्रक्रिया वायु प्रदूषण कहलाती है। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, कार्बन के कण, धुआं, खनिज के कण आदि सम्मिलित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के क्या कार्य हैं? कारण क्या हैं कि विभिन्न प्रकार के विषाक्त गैसें, कार्बन के कण, धुआं एवं खनिज या स्वचालित यान, मशीनें, इन या गैसों का रिसाव, ये मात्राएं जब इसमें मिल जाती हैं तो वायु प्रदूषण हो जाता है। इसमें कल कारखानों से निकलने वाले दूषित जल, उसकी दुर्गंध, चिमनियों से निकलने वाले धुएं आदि से वायु प्रदूषण होता है। अब वायु प्रदूषण का जो है प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको SO2 गैस के नाम से कहते हैं, इसमें जब ये वायु में मिल जाता है तो जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ ये कण जल में घुल करके आते हैं, तो ये जल को भी दूषित करते हैं। वायु प्रदूषण से मनुष्यों में त्वचा रोग, मुहासे और फेफड़े संबंधी बीमारी, श्वसन तंत्र का खराब हो जाना इत्यादि होता है। दूसरा है जल प्रदूषण। अब वही कि जल में अशुद्धियों का मिल जाना जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण कैसे होता है? जल प्रदूषण होता है कि जल में जंतु, मल मूत्र, कूड़ा करकट आदि छोड़ा जाना, नदी या तालाबों में गंदे नालों का मिलना, कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल, आणविक तथा नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग से होने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ। इसके बाद हम भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हम खेती करने के लिए उसमें अनेक प्रकार के रासायनिक खादों का प्रयोग, रासायनिक तत्वों का प्रयोग करते हैं। इसके कारण भी ये प्रदूषित होता है।
इसका प्रभाव क्या होता है कि इसमें आंत का रोग, पीलिया, हैजा, टाइफाइड आदि हो जाते हैं। और प्रदूषित जल कृषि योग्य भूमि को नष्ट कर देता है। जलाशयों की तलहटी में एकत्रित हाइड्रोक्लोराइड सल्फेट गैस ये गंधक के अम्ल में बदल जाती है, जिसके प्रभाव से जलीय जीवधारियों की मृत्यु हो जाती है। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। ये प्रदूषणों में सबसे खतरनाक प्रदूषण है। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि। देखिए, ध्वनि मापने की इकाई है डेसीबल। तो 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि जो होती है वो कानों के लिए बहुत हानिकारक होती है। अब ये ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है कि कारखानों की मशीनों, लाउड स्पीकरों, विमान, रेलगाड़ियों, डीजल व पेट्रोल से चलने वाले इंजन, अन्य मशीनें इत्यादि से वायु प्रदूषित होता है। वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण होता है तो ध्वनि प्रदूषण का जनजीवन पर अत्यंत घातक प्रभाव पड़ता है। इससे सुनने की शक्ति कम हो जाती है, नींद नहीं आती है, नाड़ी संबंधी रोग होता है और कभी कभी मनुष्य पागल हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 75 डेसिबल से ऊपर शोर होने पर बहरापन, तनाव, गर्भपात, चिड़चिड़ापन, हृदय रोग आदि हो जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि 80 डेसिबल से ऊपर होता है तो यह नुकसानदायक होता है। अगला है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण का तात्पर्य है मिट्टी में अशुद्धियों का मिल जाना, मिट्टी में अशुद्ध तत्वों का मिल जाना, इससे मृदा प्रदूषण होता है। अब मृदा प्रदूषण वो जो हम खेतों में अनेक प्रकार के कीटनाशक उपयोग करते हैं, दवाइयाँ उपयोग करते हैं, तो इसके कारण जो है जब बरसात होती है तो जल के साथ ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और ज़मीन को उपजाऊ कर देते हैं। इसमें कहीं कहीं ऐसा है कि जैसे गन्ने की मिल वगैरह है, तमाम कल कारखाने हैं, तो उनसे निकलने वाले दूषित जल भी खेतों को अनुपजाऊ बना देते हैं। पांचवा है रेडियोधर्मी प्रदूषण। इसमें यह सबसे बड़ा अभिशाप है। परमाणु भट्टियों में जो आणविक कचरा होता है वो उसको नष्ट करना एक समस्या है। इस समस्या के कारण जो है ये वातावरण खराब होता है और ये हमारे लिए बहुत घातक है। इसकी जो किरणें होती हैं वो शरीर के कार्य क्षमता को घटा देती हैं और अनेक प्रकार से की रोगों की जन्मदात्री होती हैं।